Hello students, today we are going to discuss about political science. It is the first lecture of political science and you have decided that you are going to opt this subject as an optional in class 11. So first of all I would like to congratulate to you, my best wishes to you if you have decided to choose this subject. आप लोगों ने राजनीति विज्ञान को एक वैकल्पिक विषय के रूप में क्लास 11 में चूज करने का फैसला अगर कर लिया है तो इसके लिए मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि व्हाई वी शुड ऑप्ट पॉलिटिकल साइंस, हमें राजनीति विज्ञान को क्यों चूज करना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं, वॉट यू ईट, What you wear, it is decided by politics. आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, सब कुछ राजनीति डिसाइड करती है। तो जब इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द पॉलिटिक्स, जब सब कुछ राजनीति को ही डिसाइड करना है तो क्यों ना हम उस सब्जेक्ट को पढ़ें, उस सब्जेक्ट के बारे में जानें, उस राजनीति को समझें। राजनीति है क्या? तो इन द सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल अफेयर्स, स्टेट, गवर्नमेंट, ये सारी चीजें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ी जाती हैं। ओके, तो फर्स्ट, जब इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो हमें इसको जरूर पढ़ना चाहिए। बिना राजनीति के कुछ भी नहीं है। आप देखते हैं कोई व्यक्ति जब ज़्यादा माइंड अप्लाई करता है तो हम लोग कहते हैं कि यार पॉलिटिक्स मत कर। ये पॉलिटिक्स शब्द जो है ये बार बार सुना जाता है, ऑफिस में, घर में, समाज में, गांव में, देश में, हर जगह पॉलिटिक्स शब्द सुना जाता है। When this word is so popular, why should we not study this subject? तो in the political science, what is studied, what is the nature of political science, what is the scope of this subject, these some topics will be discussed in this video. Okay, and your first chapter is also introduction of political theory. The first chapter of your book political science is chapter first, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। तो आपको राजनीतिक थियरी क्या है, राजनीति के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है पॉलिटिकल साइंस के, इट विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। अब देखिए, देयर आर टू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज पॉलिटिक्स। आप डेली रूटीन की भाषा में सुनते हैं, ए भाई पॉलिटिक्स मत कर, he is playing a politics, he is doing politics, इस तरह के वर्ड्स हम लोग सुनते रहते हैं। तो पॉलिटिक्स बहुत कॉमन वर्ड है। और दूसरा वर्ड है पॉलिटिकल साइंस। ओके, अब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। अब यहां पर आप ये देखिए कि पॉलिटिक्स वर्ड जो है ये पुराना वर्ड है, इट इज एंशिएंट वर्ड, it is older than political science. पहले political science word wasn't in existence, only the word politics was in existence. तो फर्स्ट जो हमारे विद्वान थे वो अरिस्टोटल, जिनको हिंदी में आप अरस्तु कहते हैं, जिनको हिंदी में आप अरस्तु कहते हैं, he was the first giant person, he was the first politician and he is called father of politics. इनको क्या कहा जाता है? राजनीति का पिता, फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इनको अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है, राजनीति का पिता कहा जाता है। And he wrote his book Politics. इन्होंने अपनी बुक लिखी जिसका नाम इन्होंने रखा
पॉलिटिक्स। तो इनका जो इंपॉर्टेंट काम था अरस्तु का, हु वाज अरस्तु? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल वाज द डिसिपल ऑफ प्लेटो। ये जो प्लेटो थे इनके शिष्य थे अरस्तु, अरिस्टोटल। बट वेरी फर्स्ट टाइम अरिस्टोटल wrote a separate book politics, means politics बुक को लिख करके अरस्तु ने क्या किया? He separated the politics from other social sciences. Politics was the first book which was written on the political science, which separated this subject from other social sciences. अरिस्टोटल द्वारा लिखी गई बुक पॉलिटिक्स पहली बुक थी जिसने कि राजनीति को अन्य सामाजिक विज्ञानों से अलग किया, यानी पॉलिटिक्स बिकेम अ सेपरेट सब्जेक्ट। राजनीति को एक सेपरेट सब्जेक्ट इन्होंने बना दिया। किसने? अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इनको राजनीति का पिता कहा जाता है। अब देखिए पॉलिटिक्स और सेकंड वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस दोनों में ही कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना अंतर है कि पॉलिटिक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर पॉलिटिकल साइंस। ओके, नाउ आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, आपको एज यू नो दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन 1789 in France. You have studied about this in 10th class in your SST. ओके, हिस्ट्री में आपने पढ़ रखा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुई थी फ्रांस में। तो आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन देयर वाज अ लेडी मैरी होलस्टोनक्राफ्ट। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट लेडी? मैरी होलस्टोनक्राफ्ट। ये मैरी होलस्टोनक्राफ्ट, she gave this name political science, used the name of political science very first. पहली बार राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? मेरी होलस्टोनक्राफ्ट एक लेडी थी। इन्होंने आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन शी यूज्ड द नेम ऑफ पॉलिटिकल साइंस वेरी फर्स्ट। सबसे पहले इन्होंने पॉलिटिकल साइंस शब्द का प्रयोग किया। ओके, यहां तक आपको समझ में आया कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिक्स इज ओल्डर वर्ड एंड पॉलिटिकल साइंस इज न्यू वर्ड। ओके, पॉलिटिक्स, फादर ऑफ पॉलिटिक्स अरिस्टोटल है, फादर ऑफ पॉलिटिक्स, एंड अरिस्टोटल रोट हिज बुक पॉलिटिक्स which separated the politics from other social sciences, जिसने कि अन्य सामाजिक विज्ञानों से राजनीति को अलग सब्जेक्ट बना दिया। और आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में मैरी होलस्टोनक्राफ्ट, शी वाज अ लेडी, मैरी होलस्टोनक्राफ्ट used the name of political science. सबसे पहले इस लेडी ने, मैरी होलस्टोनक्राफ्ट ने पॉलिटिकल साइंस शब्द का यूज किया। अब पॉलिटिक्स में देखिए दो वर्ड्स हैं। पोलिस मीन्स सिटी स्टेट। ओके, तो इन द एंशिएंट ग्रीस जिसको हिंदी में कहते हैं प्राचीन यूनान, इन द एंशिएंट ग्रीस polis मीन्स सिटी स्टेट। तो सिटी स्टेट्स वर इन एग्जिस्टेंस। छोटे छोटे स्टेट्स होते थे जिनको नगर राज्य कहा जाता था, हिंदी में जिनको नगर राज्य कहा जाता था। तो पोलिस और पॉलिटी, देयर आर टू वर्ड्स POLIS, पोलिस प्लस पॉलिटी। इन दोनों से मिलकर के क्या बना है? पॉलिटिक्स, POLITICS।
The word politics derived from polis and polity. Polis means city states, नगर राज्य, छोटे छोटे स्टेट्स होते थे और वो अपने आप में सॉवरेन स्टेट्स होते थे, प्लस पॉलिटी. पॉलिटी मीन्स शासन व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम. पॉलिटी का मीन्स क्या था? पॉलिटिकल सिस्टम, POLI, पॉलिटिकल सिस्टम. और पोलिस का मतलब क्या था? सिटी स्टेट. तो पोलिस मीन्स सिटी स्टेट प्लस पॉलिटी मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम. सिटी स्टेट प्लस पॉलिटिकल सिस्टम. पोलिस प्लस पॉलिटी बराबर पॉलिटिक्स. तो ये शब्द आपका पॉलिटिक्स शब्द केम इनटू एग्जिस्टेंस. ओके.